खुली जीप में खड़ी ये महिला हैं बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया। इन्होंने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है। अभियान है भारतीय सामानों के विरोध का। इनके साथ इनकी पार्टी बीएनपी जमकर विरोध कर रही है और बांग्लादेश की आवाम से भी बॉयकॉट इंडिया की अपील कर रही है। खैर, इनके इस विरोध प्रदर्शन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी और विपक्ष को जमकर लताड़ा है। क्या कुछ कहा, ये भी बताएंगे और क्यों बांग्लादेश में बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, चीन का इस घटना से क्या संबंध है और भारत बांग्लादेश के बीच आपसी संबंध कैसे हैं। स्विच एक्सप्लेन की इस वीडियो में इन सारे ही मुद्दों पर बात होगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। अब विरोध क्यों हो रहा है ये जानने से पहले बेहद कम शब्दों में बांग्लादेश की राजनीति को समझ लीजिए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 3 राजनीतिक पार्टियों को प्रमुख तौर पर देखा जाता है। पहला है बांग्लादेश अवामी लीग, जिसकी वर्तमान में बांग्लादेश में सरकार है। दूसरी है जातीय पार्टी इरशाद और तीसरी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। वर्तमान समय में बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो साल 1981 से पार्टी का नेतृत्व करती आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जिसकी लीडर हैं खालिदा जिया। वही खालिदा जिया जो बीते कई दिनों से अपने दल के नेताओं के साथ देश में भारत के विरोध में कैंपेनिंग कर रही हैं। इस विरोध की शुरुआत हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष में चल रही राजनीतिक तकरार से। तकरार ऐसी जो राजनीतिक समर्थन से लेकर विरोध तक आई, और विरोध ऐसा जो विचारधारा से शुरू होकर कश्मीरी शॉल फेंकने और कार्यालय के बाहर भारतीय साड़ियों को जलाने की बात तक पहुंच गया। दरअसल इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में चुनाव हुए, जिनमें शेख हसीना की एक तरफा जीत हुई। इसके बाद से ये माना जाने लगा कि बांग्लादेश अवामी लीग को सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं होगा। इस जीत के बाद देश में विपक्षीय पार्टी बीएनपी ने इस आम चुनाव का बहिष्कार किया। इसके अलावा विपक्ष में ये चर्चाएं भी चलने लगी कि बांग्लादेश में हुई इस जीत के पीछे शेख हसीना का भारत के साथ बेहतर संबंध है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन बातों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं कि भारत के संबंधों के जवाब में विपक्ष के नेता देश की जनता को भारत और उसके उत्पादों का बहिष्कार करने पर मजबूर कर रहे हैं और लोगों को यही नसीहत दे रहे हैं ताकि भारत के साथ उनके संबंध बिगड़ जाएं। इस विरोध के बाद ढाका के बाजार, जो आमतौर पर भारतीय उत्पादों से भरे रहते थे, उन्हें नई डिलीवरी लेने से भी मना किया गया। कुकिंग ऑयल से लेकर कॉस्मेटिक और कपड़ों जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स की बांग्लादेश में बिक्री कम दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात लिखी जा रही है कि भारत के बहिष्कार पर जोर देने वाली पार्टी बीएनपी का झुकाव चीन की ओर बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बीएनपी की फॉरेन रिलेशन कमेटी और स्थायी समिति के सदस्यों ने कहा कि अब चीन को महत्व देने पर चर्चा चल रही है। अब सवाल ये आता है कि आखिर बांग्लादेश के नेता चीन की ओर क्यों झुकाव दे रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों को धीरे धीरे चीन अपने प्रभाव में ले रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के बाद उसका अगला शिकार बांग्लादेश है। चीन बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश के प्यारा पोर्ट को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट किया, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट को विकसित करने के लिए किया गया था। श्रीलंका को तो भारी कर्ज देकर चीन ने हबनटोटा पोर्ट को भी 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। इधर भारत के पड़ोसी देशों में सिर्फ बांग्लादेश का प्यारा पोर्ट और चिटगांव पोर्ट ही बच गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इन 2 बंदरगाहों पर कब्जा करने के बाद एशिया में भारत को छोड़कर ज्यादातर देशों के बंदरगाहों पर चीन का प्रभुत्व होगा। ऐसे में चीन मौके का फायदा उठाकर भारत पर भी दबाव बना सकेगा और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी सौदेबाजी कर पाएगा। ये मामला मालदीव से भी कुछ मिलता जुलता है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलिह ने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया था चुनाव के दौरान। इसके उलट मालदीव में वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने चुनाव से पहले इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना को मालदीव की सीमा से बाहर करना था। इतना ही नहीं बल्कि इस चुनाव जीतने के बाद भारत विरोधी बातें करना और रिवाज के उलट राष्ट्रपति चुने जाने पर भारत के बजाय पहली यात्रा चीन की करना, ये बातें मोहम्मद मुइजू की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पर भी चीन के असर को जताती है, वैसा ही जैसा अब बांग्लादेश में देखा जा रहा है।
खैर, बांग्लादेश में चल रहे इस भारत विरोधी गतिविधियों पर देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्ष को जमकर लताड़ दिया। उन्होंने कहा कि जगह जगह भारतीय उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है। विपक्षी बीएनपी नेता भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। जब वो अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां अपने पार्टी कार्यालय के बाहर जलाएंगे, तभी ये साबित होगा कि वो वास्तव में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना चाहते हैं। हमारे घरों में गरम मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक और कई अन्य चीजें भारत की हैं। विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके घर में भारतीय मसालों का इस्तेमाल न होता हो। ऐसे में सवाल ये आता है कि विपक्षी कैसे पूरी तरह से भारत के सामान का बहिष्कार कर पाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों की अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश करीब 4100 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। व्यापार से लेकर 54 नदियों के जल के बंटवारे तक ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हुए हैं बीते सालों में, जहां पीएम मोदी ने बांग्लादेश की सरकार के साथ एक फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव अप्रोच रखा। पीएम शेख हसीना समय समय पर भारत की तारीफ भी करती नजर आईं और भारत सरकार के साथ अपने अच्छे संबंधों की भी चर्चा करती हैं। यहां तक कि बांग्लादेश आम चुनाव से पहले भी शेख हसीना ने भारत के लिए एक संदेश साझा किया था। उन्होंने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें भारत जैसा विश्वसनीय मित्र मिला है। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या टेक है? क्या आपको लगता है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों के जरिए भारत पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।